वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। आप सभी का टीचर्स मंत्रा के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। हम रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग कर रहे थे। कोडिंग एंड डिकोडिंग में आगे हम आज की क्लास है आपकी वर्ड कोड की। देखो, वर्ड कोड होता क्या है, मतलब कि किसी शब्द को कोड में डिफाइन किया हुआ होता है। आज उसी के क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है ये। इस क्वेश्चन में हमें एक चीज दिखाई दे रही होगी कि हमें से पूछा क्या गया है, फ्रॉक का कोड पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि फ्रॉक का कोड पूछा गया है तो आप ये देख लो कि फ्रॉक जो है कहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अगर मैं पहली ही रो की बात करूं तो ये क्या है, उसका ये है फ्रॉक, लिखा हुआ है फ्रॉक। तो यहां पर भी इसका क्या होगा, कोड होगा। हमें ये नहीं पता कि इन तीनों में से कोई सा भी कोड हो सकता है, लेकिन ये 100% डिफाइन हो चुका है, फ्रॉक का कोड इन तीनों में से ही होगा। अब देखो जी, कैसे हम देख सकते हैं कि फ्रॉक का कोड ये है, कैसे डिफाइन करेंगे। चलो जी, मेरे साथ एक चीज देख लो आप। यदि फ्रॉक आपको एक जगह दिखाई दे रहा है, केवल यही तो दिखाई दे रहा है, इन लाइनों में देखिए फ्रॉक है कहीं, जी नहीं है, तो उसका कोड भी कहीं और नहीं होगा। जैसे मैं बात करूंगा DAS, ये दे रखा है, तो यहां कहीं कॉमन में और कहीं DAS दे रखा है। जी हाँ सर, ये लास्ट वाली रो में DAS दे रखा है। तो DAS यहां भी है, यहां भी है। तो आपने देखना है फर्स्ट लाइन में और फोर्थ लाइन में कोई ऐसी चीज है जो कॉमन हो। हाँ सर, कौन सी है, छोटी यहां भी है, छोटी यहां भी है। तो हम डिफाइन हो सकता है कि DAS किस चीज का है, छोटी का कोड है। ठीक है जी। अगर मैं आगे की बात करूं, ZCI, ZCI की बात करूं, सर ZCI ये भी दे रखा है और ZCI ये भी दे रखा है। फर्स्ट और सेकंड रो में ZCI कॉमन मिला, तो इधर कोड भी तो कोई कॉमन होगा। अगर मैं बात करूं, अच्छी ये भी दे रखा है सर, अच्छी यहां भी दे रखा है। तो 100% डिफाइन हो गया कि क्या ZCI किस चीज का कोड है वो किस चीज का, अच्छी का। अब हमारे पास कौन सा कोड बचा, यही तो बचा, MXY। तो MXY किस चीज का कोड हो जाएगा, वो मेरे बच्चों फ्रॉक का कोड हो जाएगा। ठीक है जी। तो फ्रॉक का कोड कौन सा है, MXY, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो जी, आगे क्वेश्चन, ये आपका यूपी पुलिस का अगेन क्वेश्चन है। चलो जी, इसको करते हैं विद इन सेकंड, कैसे हम करेंगे इसको। चलो जी, अब देखो जी, 1 2 3 का अर्थ देयर आर बॉयज दे रखा है। 1 3 4 का अर्थ बॉयज आर नॉटी दे रखा है। 1 4 5 का अर्थ नॉटी बॉयज सिंग दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या गया है, नॉटी का कोड पूछा गया है। मेरे पास बच्चों, इसमें नॉटी हमसे पूछा गया है, तो नॉटी का कोड भी तो होगा। जैसे कि मैं आपकी बात करूं, फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है और थर्ड रो ये है। नोटी कहां कहां कॉमन दे रखा है, नोटी ये कॉमन दे रखा है और ये कॉमन दे रखा है। तो ऐसा कोई कोड जो इन दोनों में कॉमन हो, तो ऐसा कौन सा कोड है, जी हां सर, एक तो है 1 कॉमन, ठीक है जी, और कौन सा है, 4 कॉमन है। 1 और 4 कॉमन है, तो ये नोटी अगर दो जगह है तो और इसका कोड भी केवल दो ही जगह होगा। जैसे 4 की अगर मैं बात करूं, केवल यहां है, इस रो में है और ये रो है, तो 4 का कॉमन हो गया। लेकिन सर आप कहोगे कि सर 1 तो यहां भी कॉमन है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 1 एक जगह और कॉमन दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट रो में ये भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन नोटी तो यहां नहीं है। तो 1 हमारा कोड नोटी कैसे हो सकता है, 1 तो किस चीज का कोड हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन दे रखा हो। कौन सी चीज है ऐसी जो तीनों में कॉमन है, बॉयज देखो यहां भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। तो 1 किस चीज का कोड है, वो है बॉयज का कोड। ठीक है जी। अब हमें 100% डिफाइन हो गया कि नोटी किस चीज का कोड है, वो है 4 का। तो 4 क्या हमारे ऑप्शन में है, हाँ जी, 3 नंबर पर दे रखा है 4, सी पर 4 है। ठीक है जी, कोई दिक्कत। चलो जी, फिर आगे क्वेश्चन करो, ये वाला यूपीएसआई का क्वेश्चन है। देखिए विद इन सेकंड में इसको कैसे करेंगे, हमसे पूछ रखा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है ऑप्शन गलत हो गए, है ना। चलो जी, आगे देखो, अब ये वाला, ये आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है जी।
अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे विद इन सेकेंड में। आपके 2022 में ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का टायर 1 में। ठीक है जी। अब देखो जी, हमसे पूछ रखा है क्या, डस्ट का कोड पूछ रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप डस्ट का कोड देखो कहां दे रखा है, डस्ट डस्ट दे रखा है ये, तो कोड भी तो हमारा इन तीनों में से ही होगा कि नहीं होगा। और ऐसा यदि डस्ट एक ही जगह दे रखा है तो कोड भी उसका एक ही जगह दे रखा होगा, अलग हमारा कॉमन नहीं हो सकता कि कॉमन कहीं भी डस्ट नहीं दे रखा। अब ऐसा कोई कोड देख लो जो सिंगल दे रखा हो, जैसे कि 2 यहां भी दे रखा है, 2 यहां भी दे रखा है, 2 यहां भी दे रखा है, तो डस्ट तो नहीं हो सकता। कॉमन कौन सा दे रखा है इनमें, अगर मैं बात करूं तो कारपेट दे रखा है। कारपेट किस चीज का हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा 2 वाला ऑप्शन कट गया। अब 5 देखो यहां भी दे रखा है, 5 यहां भी दे रखा है, इन दोनों में कौन सी चीज है जो कॉमन है, वो है 1, है कि नहीं, तो हमारा 5 भी कट गया। अब हमारे पास जो लास्ट बचा वो कौन सा बचा, वो बचा 6, तो 6 क्या ऑप्शन में है और कहीं भी कॉमन भी नहीं है क्योंकि डस्ट तो कॉमन नहीं था, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 6 वाला हो जाएगा। आई बात समझ, कोई बात, चलो जी आगे करो। अगेन ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, हमसे पूछ क्या रखा है, वेरी, वेरी पूछ रखा है, तो वेरी सर कहीं भी तो दे रखा होगा, हाँ सर वेरी ये दे रखा है, तो इसका कोड हमें पता लग गया, या तो 3 हो सकता है या 5 या 6। देखो पॉसिबिलिटी तो बन रही है इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, तो सर अगर यहां ऐसा दे रखा है तो 8 हमारे ऑप्शन में क्यों है और 9 हमारे ऑप्शन में क्यों है, क्योंकि 9 और 8 तो यहां नहीं आ रहे, वेरी केवल एक ही जगह आ रहा है। अगर मैं बात करूं, देखो जी, अब 3 यहां भी कॉमन है, 3 यहां भी कॉमन है, लेकिन वेरी तो नहीं है, लेकिन 3 किस कहां कहां कॉमन दे रखा है। अगर मैं 3 की बात करूं, 3 किस चीज का कोड होगा, हॉट, देखो हॉट ये भी दे रखा है, हॉट ये भी दे रखा है, तो हॉट क्या हो गया, 3 का कोड हो गया हॉट। ठीक है जी, अब हमारा ऑप्शन ये 3 भी हट गया, हमारे पास बचे हैं 5 और 6। क्या 5 और 6 कहीं और भी कॉमन है, हाँ सर 5 तो ये भी दे रखा है, 5 ये दे रखा है, तो यहां भी कोड भी तो उसका 5 कॉमन होगा, जैसे डे यहां दे रखा है, डे ये भी दे रखा है। ठीक है जी, तो हमारा 5 भी कट गया, हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, 6 हमारे क्या ऑप्शन में है, हाँ जी है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए जी आगे देखो, ये अगेन आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2022 का क्वेश्चन है। देखो जी, बहुत इजी वे में, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको चीजों को करा रहा हूं और इन चीजों को आसान भाषा में आप समझते जाइए। जैसे पूछ रखा है उन्होंने सेफ वैक्सीन, तो सेफ वैक्सीन आपका दिखा कहां रहा है, अगर मैं बात करूं, देखो सेफ तो यहां आ रहा है और वैक्सीन कहां आ रहा है, एक तो ये कॉमन है वैक्सीन, ये भी कॉमन है। अगर इन दोनों में वैक्सीन कॉमन है तो कोई भी कोड भी तो कॉमन होगा। अगर मैं यहां की बात करूं कौन सा कोड यहां कॉमन है, इन दोनों की बात करूं तो कौन सा कोड कॉमन है, 2 यहां भी कॉमन है, 2 यहां भी कॉमन है। यदि यहां कॉमन है तो वैक्सीन का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो, अब हमें किसका ढूंढना है, सेफ का। सेफ कहां कहां दे रखा है, इस वाले में दे रखा है, तो इन तीनों में से सेफ का कोड होगा। ठीक है जी, अगर मैं सेफ की बात करूं, ये दे रखा है, तो अगर यहां पे कुछ कॉमन तो दे रखा होगा। यहां की इन कोडों की बात करूं, देखो 3 यहां भी कॉमन है, 3 यहां भी कॉमन है। अगर यहां कॉमन है सेफ तो, लेकिन इसमें नहीं है, कौन सा कॉमन है, अस को देखो, अस यहां भी कॉमन है, यहां भी, तो 3 का कोड क्या है, अस, तो हमारे आंसर में नहीं पूछ रखा अस को, तो 3 हट गया। अब हमारे पास 2 बचे हैं, 5 और 9। देखो जी 9 यहां भी कॉमन है कि नहीं, और 9 यहां भी कॉमन है, तो फर्स्ट रो में और थर्ड रो में ऐसी क्या चीज कॉमन है, टेक यहां भी कॉमन है और टेक यहां भी कॉमन है, तो हमें पता लग गया क्या है, 9 का कोड क्या है, वो है टेक। हमारे पास क्या बच गया था, 5, तो क्या हो जाएगा, सेफ का कोड हो जाएगा 5, तो 25 या फिर 52 हमारे ऑप्शन में है क्या, हाँ जी सर थर्ड वाला है, यानी कि क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
आप देख रहे हो एसएससी सीजीएल मेंस तक के आपको क्वेश्चन या प्री तक के क्वेश्चन हम कितनी इजी वे में करा रहे हैं। वो होता है इन चीजों का मेथड। मैं बहुत ही इजी वे में आपको चीजों को सिखा रहा हूं। आगे क्वेश्चन देखिए, हमसे यूपी पुलिस का अगेन क्वेश्चन है। ये हमसे पूछ रखा है बुक्स। अगर बुक्स को पूछ रखा है तो वो कॉमन भी तो होगा बुक्स कहीं। अगर अगर मैं बुक्स की बात करूं, बुक्स कहां कहां चीजें कॉमन दे रखी हैं। देखो जी, बुक्स यहां भी कॉमन है और कहीं बुक्स कॉमन दे रखा है जी, नहीं दे रखा। तो इन चारों में से, इन तीनों में से ही तो हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बुक्स का इन तीनों में से कोई सा भी कोड हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो कौन सा हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 3। देखो जी, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 1 क्यों दे रखा है भाई। 1 तो ऑप्शन पहले ही हट गया कि इन तीनों में से। देखो कितनी जल्दी से हम ऑप्शन हटा रहे हैं। अगर बुक्स एक जगह ही दे रखा है तो उसका कोड भी इन तीनों में से ही होगा। तो यहां 1 तो नहीं दे रखा, ऑप्शन हट गया। 9 भी नहीं दे रखा, ये भी ऑप्शन पर हट गया। हमारे पास 4 और 5 बचे हैं। देखो कितनी अच्छे से करेंगे। देखो 3 तो फिर भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन 3 को हटाएंगे कैसे। 3 कहां कहां कॉमन है, एक तो ये कॉमन है 3 और एक ये कॉमन है। तो फर्स्ट रो में और सेकंड रो में कोई ऐसी चीज है जो कॉमन है। हाँ जी सर, आर। तो आर किस चीज का है, वो है 3 का कोड। ठीक है जी, हमारे 3 तो हट गया। अगर हमारे पास बचे हैं 4 और 5, लेकिन 5 आप देखोगे थर्ड रो में भी कॉमन है। ये दे रखा है कॉमन 5 और 5 यहां भी कॉमन है कि नहीं। तो यहां पे ऐसा कोई वर्ड भी तो कॉमन दे रखा होगा। अगर मैं न्यू की तरफ देखूं, न्यू यहां भी कॉमन है, यहां भी। तो हमें पता लग गया 5 का कोड क्या है, वो है न्यू। तो 5 भी हट गया। हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, 4 वाला बचा। 4 किस चीज का हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बुक्स का कोड। ठीक है जी, बुक्स का कोड कौन सा हो जाएगा, 5। आंसर नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट बात है। आगे देखो, ये यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रखा है, लाइट का कोड पूछ रखा है मेरे प्यारे बच्चों। अब वही बात कि इसको जल्दी से कैसे करेंगे। लाइट कहां कॉमन दे रखा है, लाइट की बात करूं तो ये कॉमन है। और कहीं लाइट दे रखा है क्या, और कहीं नहीं है। तो सर लाइट कहां होगा, इन तीनों में से ही तो कोड होगा लाइट का। ठीक है जी, अगर तीनों में से होगा या तो 3 होगा या 2 होगा या 4 होगा। तो ये भाई 5 क्यों ऑप्शन में दे रखा है और 7 क्यों दे रखा है, भाई तुम तो हट जाओ। हमारे पास में केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, कौन कौन से, एक तो 3 और एक 2। देखो जी, 4 तो ऑलरेडी वैसे भी हट जाएगा क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहां की बात करूं, देखो 4 यहां भी कॉमन है, 4 यहां भी कॉमन है। तो इन दोनों में से अगर मैं कॉमन की बात करूं, ब्राइट देखो यहां दे रखा है, ब्राइट यहां दे रखा है। तो ब्राइट कोड किस चीज का है, वो है 4 का। ठीक है जी, आगे हमारे पास 2 कॉमन है और 3। देखो जी, 2 यहां भी दे रखा है और यहां भी दे रखा है। तो इन दोनों में भी तो कोई चीज कॉमन होगी। अगर मैं इज क्यों देखूं, इज यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है कि नहीं। तो इज कौन सा है, वो हो जाएगा 2 का। हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, 3 वाला बचा। तो 3 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है ना, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन करो। ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन है, हमसे पूछा है रखा है RIPE का कोड क्या होगा। जैसे RIP कहां दे रखा है, ये दे रखा है। तो इन तीनों में से ही तो हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा हो सकता है, या तो 9, 3, 4। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, 7। 7 तो पहले ही कर चुका। और 3, 3 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। 4 दे रखा है, देख 5 क्या दे रखा है, और 9 भी हो सकता है। यानी कि ये एक तो A हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर 9। हमारे पास देख रहे हो हर क्वेश्चन में इस वाली ट्रिक से हम देख रहे हैं, इस लॉजिक से आपको 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी वैसे ही देखते ही कट हो जाते हैं। ठीक है जी, अब हमसे RIP यहां दे रखा है। देखो जी, यहां अगर मैं बात करूं 3 ये कॉमन है सर, और 3 ये भी कॉमन है। तो यहां पे भी तो कोई चीज कॉमन होगी। अगर मैं बात करूं मैंगोज यहां कॉमन है, मैंगोज यहां कॉमन है। एक चीज और कॉमन है सर, वो है 4, और 4 यहां भी कॉमन है सर। तो यहां भी तो कॉमन कोई होगा, जैसे R यहां भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में डिफाइन नहीं है कि कौन सा किस चीज का कोड हो सकता है, या तो 4 या फिर 3। इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है। देखो जी, इसमें अगर मैं बात करूं
9। हमारे पास केवल ऑप्शन कौन सा बचा? 9। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है ना? देखो जी, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसको करके दिखाओ। चलो जल्दी जल्दी करो, मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का भी टाइम दे देता हूं। चलो जल्दी करो। अब बहुत से बच्चे इसी मेथड से इसको कर रहे होंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है वर्ड कोड का क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है? हमसे देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो बहुत से बच्चे यहां कॉमन से कर रहे होंगे। बेटा ये कॉमन से नहीं होगा, ये अलग तरह से होगा। क्या होगा? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एल्फा वेट की बात करूं, एल्फा वेट अगर यहां देखा जाए, देखो देखो यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये SOON होगा, सून होगा। ठीक है जी। अब देखो जी, कम्स यानी कि अब हम लेटर की बात करेंगे। लेटर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 लेटर हैं, तो 4 ऑप्शन में दे रखा है। 1 2 3 4, 4 है तो 4 भी है। 1 2 3 4, 4 है तो 4 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखो। अगर आगे मैं बात करूं 1 2 3, 3 लेटर, 1 2 3, 3 लेटर, देख रहे हो? 1 2 3 4 5 6, यहां पर लेटरों की नंबरिंग कर रखी है, मतलब वर्ड में कितने लेटर दे रखे हैं। ठीक है जी। आगे हमसे पूछ क्या रखा है? किड्स आर हैप्पी को पूछ रखा है। तो ये कैसे करेंगे? अब यहां से हम देख चुके हैं कि लेटरों की यहां पर नंबरिंग पूछ रखी है, कितने लेटर हैं वर्ड में। तो यहां पे क्या करेंगे? किड्स में कितने लेटर हैं? वो है 4। आगे आर में कितने लेटर हैं? वो है 3। और हैप्पी में लेटर देखिए 2 4 5, यानी कि 5। 4 3 5, कौन सा ऑप्शन है ऐसा? वो है आपका बी वाला ऑप्शन। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बहुत इजी है, लेकिन हमें मेथड्स पता होने चाहिए। कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको मल्टीपल टाइम चीजों को देखना पड़ता है। और क्या है, सब आपका किस चीज का खेल है? वो है अल्फाबेट्स का और नंबरिंग का खेल है कोडिंग डिकोडिंग। बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन यहां से आपको क्वेश्चन खूब आते हैं। यानी कि आपके कोई भी एग्जाम दे लो, 3 से 4 क्वेश्चन आपको बनते ही हैं, कभी कभी 5 भी बन जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी, अगली ये क्लास यहीं तक। अगली क्लास में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अगर आपको इंटरेस्टिंग वे में अच्छी चीजें आपको मिल रही हैं, ऑथेंटिक चीजें मिल रही हैं, और आपके काम की चीजें आप नई प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ चीजों को सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।